हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप लोग? सब कुशल मंगल है ना भाई? घर पे सबका ध्यान रख रहे हो? खैर, आज ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए है जो 11th में कॉमर्स में आ रहे हैं। आज वो लोग सीखेंगे कि अकाउंट्स में जो बेसिक रूल्स को लेके हम काम करते हैं वो रूल्स हैं कौन से, और ये सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कुछ बड़े लोगों के लिए भी है जो अकाउंटिंग में काम तो कर रहे हैं मगर बेसिक चीज़ों में खो जाते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि ये काम हो कैसे रहा था, फिर जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स के बारे में। बच्चों, वैसे तो रूल दो तरीके के हैं हमारे पास और दोनों ही रूल सेम बात को बताते हैं, बस दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा और रोटी ले आऊं, तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी ले आओ। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात मैंने क्या कह दी कि हाँ सब्जी बची हुई है। दोनों बात का मतलब वही है, बस बात अलग अलग हो गई। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी दो तरीके के रूल हैं हमारे पास। एक तो हो जाएंगे ट्रेडिशनल रूल्स जिनको बहुत टाइम से फॉलो किया जा रहा है, और एक है हमारे पास मॉडर्न रूल्स। देखें जरा। अच्छा जी, फिर इनके मतलब को समझेंगे। पहले बात करते हैं उन्हीं ट्रेडिशनल रूल्स की। अरे ये पेन काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लो एक दूसरा पेन भी है हमारे पास, देखो जरा। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल रूल्स की। ट्रेडिशनल रूल्स के अंदर अकाउंटिंग के 3 रूल निकल के आएंगे हमारे पास। कितने रूल निकल के आएंगे? 3 रूल। वो कौन कौन से हैं बेटा? देखो, एक तो है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारे पास है रियल अकाउंट। क्या नाम है बेटा इसका? रियल अकाउंट। तीसरा और आखिरी कौन सा है हमारे पास? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हम हर ट्रांजैक्शन को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। और मैक्सिमम वो कितनी कैटेगरी बनेंगी ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग? 3। या तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, या फिर वो रियल अकाउंट में आएगा, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में हम उसको डालेंगे और फिर उसी का रूल अप्लाई कर देंगे। ये थे हमारे पास ट्रेडिशनल रूल्स। दूसरे कौन से हमारे पास जो आजकल ज्यादा इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं? वो है हमारे पास मॉडर्न रूल्स। हाँ बच्चों, इनका नाम ही मॉडर्न है। देखो जरा, अब सुनो। जैसे यहाँ पे 3 कैटेगरी थी, वैसे हमारे पास यहाँ पे 5 कैटेगरीज हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स के बाद एक्सपेंडिचर। अभी बताऊंगा बेटा इनका मतलब क्या होता है, फिलहाल बस नोट करो जरा साथ साथ मेरे। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद हमारे पास आएगा रेवेन्यू, और लास्ट हमारे पास आएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी। अच्छा बच्चों, जैसे सारी ट्रांजैक्शंस को हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही मॉडर्न रूल के हिसाब से चले तो हम हर ट्रांजैक्शन को इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं और फिर वही वाला रूल हम अप्लाई कर देंगे। तो पहले जरा एक बार इनके रूल्स देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल चलेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दोबारा से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या रहता है भाई हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा जी, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करें तो इसका रूल रहता है डेबिट ऑल द losses and expenses
डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट all the gains and incomes। चलो जी, ये 3 रूल हमने देख लिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट कर दो, और अगर कोई कुछ दे रहा है, गिवर है, तो उसको क्रेडिट कर दो। वहीं रियल अकाउंट का रूल हमारे पास है कि अगर कुछ आ रहा है तो उसे डेबिट कर दो, और अगर कुछ जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है भाई। नॉमिनल अकाउंट में क्या देखा हमने कि डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है या कुछ खर्चा हुआ है तो उसको कहाँ डाल दो? नॉमिनल अकाउंट में। बच्चों ध्यान रखना, नुकसान में और खर्चे में डिफरेंस होता है, हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, पर फिलहाल देखो जरा। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स, कि अगर आपको कोई मुनाफा हो रहा है या कमाई हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। 3 अकाउंट दोबारा से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट में नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। चलो जी, यहां तक बात हो गई हमारी ट्रेडिशनल रूल्स की खत्म। अब आते हैं जरा मॉडर्न रूल्स पे। बेटा एसेट्स को अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊं, बेटा ये इसका मीनिंग नहीं है, बस समझने के लिए कि मुझे समझ में आ जाए। एसेट्स का मतलब समझ लो प्रॉपर्टी। क्या समझ लेंगे? प्रॉपर्टी। एक्सपेंडिचर में 2 चीजें आएंगी हमारे पास। क्या क्या चीजें आएंगी? लॉसेज आ जाएंगे और एक्सपेंस आ जाएंगे। दोबारा से, एक्सपेंडिचर में 2 चीजें आ जाएंगी, लॉसेज भी आ जाएंगे और एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। अच्छा, कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, कि ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है उसकी बात कर रहा है। कैपिटल का मतलब क्या रहेगा? ओनर ने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, ये इनकी डेफिनेशन नहीं है, इतनी बात हमें बस याद रखनी है, समझनी है। अच्छा, रिवेन्यू का मतलब बेटा हमारी कमाई, सिंपल, या गेन। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार। अगर मैंने किसी से कुछ उधार किया हुआ है तो उसे बोलूंगा लायबिलिटी। अब इसका रूल क्या रहेगा देखो जरा। एसेट या तो इंक्रीज होगी, ठीक है, या फिर डिक्रीज होगी। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो हम इसको कर देंगे डेबिट, और अगर डिक्रीज होती है तो करेंगे इसको क्रेडिट। वैसे ही एक्सपेंडिचर या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हुआ तो कर देंगे डेबिट, और अगर डिक्रीज हुआ तो कर देंगे क्रेडिट। अच्छा, कैपिटल, बेटा देखो इन दोनों का रूल एक जैसा था, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। इन तीनों का रूल इनसे अपोजिट है, एक जैसा है मगर इनसे अपोजिट है। यानी कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हो जाएगी क्रेडिट। सही बताया बच्चों, तुम लोगों को तो सारा पता है। चलो, और अगर डिक्रीज हो गया कैपिटल का अमाउंट, डिक्रीज हो गया तो कर देंगे डेबिट। अच्छा जी, वैसे ही रिवेन्यू के साथ भी अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हुआ तो कर देंगे डेबिट। लायबिलिटी, अगर इंक्रीज
तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज तो डेबिट। बेटा देखो सिंपल सा है, सिर्फ इतनी चीज है जो याद करनी है, इसके अलावा अकाउंट्स में याद करने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर इतना आ जाए तो हमारी अकाउंट्स हम आज ही सीख गए। अच्छा जी, क्या 15 मिनट में सारा सीख लिया? हाँ, 15 मिनट में हमने पूरी अकाउंट सीख ली। क्योंकि जैसे कि अगर हमें ये रूल आते हो या फिर ये रूल आते हो तो हमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम सारी की सारी अकाउंट्स इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, खैर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न रूल्स में क्या था? एसेट। एसेट का मतलब था प्रॉपर्टी, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंडिचर मीनिंग क्या था? लॉसेज या फिर एक्सपेंसेस, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैपिटल का मतलब क्या था? दोबारा बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। कैपिटल का मतलब